हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट उस जगह पे सस्टेन करता हुआ दिखा है। प्राइस रेंज जो मैंने आपको कहा था कि इसी रेंज में रह सकता, उसी रेंज में फिलहाल प्राइस एक्शन है। जरूर थोड़ा बहुत जो है स्लिप किया है नीचे की तरफ, तो बात करेंगे कि बिटकॉइन क्या कर सकता है। एंड डेफिनेटली आज वीकेंड है, वीकेंड क्लोजर है, वीकेंड क्लोजर के साथ ही वीकली कैंडल भी क्लोजर होगा। तो आज का क्लोजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन याद रखना कि कल मॉर्निंग आवर्स में कैसे बिहेव करता मार्केट, वो हमारा इनिशियल इंडिकेशन होगा कि थ्रू आउट द वीक ऑल्ट कॉइन कैसे परफॉर्म करने वाले। तो इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की क्वेरीज नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आई हैव लेस टाइम। बट मैं आज अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ऑल्ट कॉइन का लेके आ रहा हूँ, आर्टिकल्स ला रहा हूँ, पब्लिश करूंगा मे बी इवनिंग टाइम तक। इस बीच में मार्केट जो भी अभी आपको मोमेंटम दिख रहा है, रिट्रेसमेंट, वो भी होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ ही जो है आपके पास ऑलरेडी आपके पास आपको पता है कि मैंने आपको दे रखा है स्ट्रैटेजी वीडियो। तो आप होपफुली उन सबको यूज करके अच्छा खासा एंट्री प्लान कर सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्लान करो, चाहे वो ट्रेडिंग प्लान करो। दोनों सिनेरियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। फिर भी अगर आप मेरे कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी दे रखा है, स्ट्रैटेजी वीडियो का प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उसे समझो। अगर वो समझ में आता है तभी मेरे कॉल के बेस पे ट्रेडिंग लो, अदरवाइज मत लो। एंड दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे, तो जरूर अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए चलना। वहां पे भी स्ट्रैटेजी वीडियो आपको जरूर काम का आएगा। लेकिन याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट सीखे या विदाउट एक्सपीरियंस मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो, सेकंड बैच का एनरोलमेंट ऑलरेडी ऑन गोइंग है, तो आप इस लास्ट मोमेंट में भी जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हो। ज्यादा डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो, जहां पे बहुत ही अफोर्डेबल मंथली EMI के बेसिस पे अवेलेबल है कोर्स, एंड डेफिनेटली जो है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन की चार्ट। बिटकॉइन की बात करें तो कल के दिन हमारा जो कैंडल क्लोज हुआ है वो हुआ है 1% डाउन। लोएस्ट जो रीच किया $45,650 और क्लोजर जो मिला है $45,820 और हाईएस्ट रीच किया था $47,218 के आसपास। कल के दिन टीए वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली वीकेंड में हमें रेंज देखने को मिले 46 से 48 के बीच, 47 के बीच में ही हमें प्राइस एक्शन देखने को मिले, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं वीकेंड में ऐसा कुछ प्राइस एक्शन नहीं होगा और हमें मंडे ऑनवर्ड जो है प्राइस एक्शन देखने को मिले अच्छा खासा। बट आज जैसे लास्ट वीकेंड ऐसा हुआ था कि लेट नाइट में, यानी कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो है संडे को ही काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक ले लिया, और वो इस वीकेंड का जो था सबसे बड़ा वॉल्यूम, पिछले वीकेंड का सबसे बड़ा वॉल्यूम कैंडल था जो हमें देखने को मिला था। डेफिनेटली उसके बाद से उतना वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे आवरली चार्ट की बात करूंगा, बट यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हम ऐसा कुछ इस संडे को भी, यानी कि आज की रात को भी परफॉर्म करने वाले हैं या नहीं। तो इन सब के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्विकली से देख लेते हैं कि अभी वनडे के चार्ट पे क्या पैटर्न बन रहा है। वनडे के चार्ट पे मैकडी बुलिश जोन में है, मैंडेटरी नहीं है कि ये नीचे ही जाए, यहाँ से भी क्रॉसओवर होने की जहाँ पे गुंजाइश हो तो वहाँ से भी बाउंस बैक मिलता है। कई बार ऐसा होता है, आप यहाँ पे भी देखोगे प्रीवियसली बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे मिल जाएंगे, दैट इज नॉर्मल। और हम जीरो के अबव है तो डेफिनेटली बहुत तेजी से मूव दिखा रहा है। इस जगह पे मैंने आपको जरूर कहा कि सकुष्टिक RSI जो है कूल ऑफ हो रहा है, एंड अगले 2 दिन 50 के आसपास जरूर सपोर्ट होता है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर वर्स्ट के सिनारियो कोई प्ले आउट होता है तो 20 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। 20 के आसपास से मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट करता हूँ, और अगर ये बाउंस बैक नहीं हुआ तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ज्यादा ब्राइट है। वीकेंड मूव हो चुका है एंड ऑलरेडी हमने प्राइस एक्शन काफी कुछ देख लिया, मोमेंटम, बट स्टिल जो है हम 50 के आसपास होल्ड कर रहे हैं इस पोजीशन को। तो ये इंटरेस्टिंग हुआ है कि प्राइस एक्शन का क्या हो सकता है। वहीं सपोर्ट वाइज देखोगे 200 EMA लाइन $44,761 पे अभी भी मेंटेन है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं बाकी के ग्रीन कैंडल्स, वो भी कंसोलिडेशन में है, व्हाइट कैंडल्स भी, व्हाइट लाइन भी कंसोलिडेशन में है, एंड रेड लाइन भी जो है हमारा थोड़ा बहुत मोमेंटम अभी जरूर दिखाया पिछले कुछ आवर्स में, लेकिन अल्टीमेटली कंसोलिडेशन में। तो इट सीम्स कि आज इवनिंग आवर्स कंप्लीट होते होते वी विल सी अनदर बाउंस बैक, जो मैंने आपको फ्राइडे के क्लोजर के बाद कहा था। RSI की बात करूं, RSI बिहेविंग इट नॉर्मल 60 के अब मेंटेन है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड दूसरी बात, एवरेज लाइन भी 62, 63
3 के बीच में कहीं ना कहीं ओवर कर रहा है अक्रॉस द डे, और अभी तक जो है क्लोजर हमने 61 के ऊपर बना के रखा हुआ है, दैट इज रियली गुड। तो यहाँ पे सारे मोमेंटम जो है, सारा कुछ इंडिकेटर यही बता रहा है कि प्राइस एक्शन मंडे ऑनवर्ड बढ़ सकता है। इस चीज के लिए रेडी रहो। एंड डेफिनेटली जो है आज का कैंडल, वीकली कैंडल हमारा क्लोजर दिलाएगा, तो डेफिनेटली मैं रिव्यू करूंगा उसका जब हमारा क्लोजर होगा कल के दिन। लेकिन फिलहाल इट सीम्स कि हम चाहे रेड कैंडल भी अभी का देख लें, इस वीक का हम अगर भले ही बना ले, लेकिन फिर भी हमारा जो कैंडल था वो ग्रीन होने वाला है। ये मैंने पिछले वीक स्टार्टिंग में ही कह दिया था, वो हो चुका है। और अभी क्लोजर मिलने में कुछ ही आवर्स बाकी है, तो वो भी हो जाएगा अगले 20 आवर्स में। तो डेफिनेटली उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा। बट यहाँ पे मैं क्विक आवर्स में चलता हूँ, शॉर्ट आवर्स में देख लेते हैं कि बिटकॉइन क्या कर रहा है। बिटकॉइन जो है अभी, जो मैंने आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके दिया था कल के टीए वीडियो में, वो अभी परफेक्टली प्ले आउट किया एंड उसी के रेंज के अंदर है। एंड डू रिमेंबर 200 ईएमए लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है। अभी रिसेंटली हमने ब्रेक किया था, फिर ये वो फेक आउट निकला, फिर हम अपसाइड गए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। अब ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं आज दिन भर के लिए, ये टारगेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे अगर $46,200 के ऊपर हम वापस से जाते हैं तो डू रिमेंबर फिर हम टारगेट्स देख सकते हैं टुवर्ड्स 46,600 700 के रेंज में जा सकता है प्राइस एक्शन। वहीं अगर ये स्लिप करता है तो कहां तक जा सकता है, इस सपोर्ट को आपको मेंटेन करना है। इस सपोर्ट लाइन के अंदर आपको देखना है कि इस चैनल के अंदर से ब्रेक ना हो। वर्स्ट के सिनारियो 45,500 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर मेजर जो सपोर्ट मिलेगा वो हमें 43,000 के नियर बाय मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक सपोर्ट और है 44,800 के आसपास। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? मुझे नहीं लगता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइडवेज एक्शन, बट एनीथिंग मार्केट में पॉसिबल है। तो आपको अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन फिगर्स को ध्यान से देखना होगा, मॉनिटर करना होगा। फिलहाल के लिए मैकडी अभी भी अगले कुछ आवर्स साइडवेज एक्शन में मुझे नीचे ही प्राइस पुश करता हुआ दिख रहा है। स्पेशली यहाँ पे 20 के बिलो अगर वापस से चला जाता है तो फिर से प्राइस नीचे जा सकता है टुवर्ड्स 44,000, जो मैंने आपको बताया उस लेवल्स पे जा सकता है। नीचे का सपोर्ट लाइन टेस्ट कर सकता है। तो इस चीज पे ध्यान देना है कि सकोस्टिक आरएसआई इसके नीचे ना जाने पाए। 1 आवर के चार्ट पे अगर ये मेंटेन कर लेता है तो डेफिनेटली हमें फिर से मोमेंटम दिखेगा आने वाले इवनिंग आवर्स में अपसाइड का। वहीं अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। अभी रिसेंटली जो अपसाइड मूव देखा था हमने पिछले 24 आवर्स में, उसके बाद 40 के आसपास, तो ये रेंज मार्केट की निशानी है। मैं हमेशा कहता हूं यार 60 और 40 के बीच में अगर आरएसआई घूमे, इट मींस कि वो रेंज मार्केट है, साइडवेज एक्शन है, वही हो रहा है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से बाउंस बैक टुवर्ड्स 60 आरएसआई अगले 12 आवर्स में। तो डेफिनेटली उसके बाद जो है क्या ये लेवल ब्रेकआउट होता है या नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे हम अभी भी इसी चैनल पे, मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट लाइन $44,456 के आसपास हमारा अच्छा खासा बनेगा। वहां पे अगर देखें, वहीं पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई जरूर जो 80 के आसपास रिजेक्ट होता दिख रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे बिहेव करता है, क्या आने वाले आवर्स में हमें बाउंस बैक देखने को मिलते हैं। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो यस, वी आर गोइंग टू सी ब्रेकआउट फ्रॉम दीज चैनल। एंड ये चैनल ब्रेकआउट होते होते हो सकता है मंडे जो है मॉर्निंग आवर्स में हो। बट उससे पहले जो अगले 12-16 घंटे हैं, इसमें आपको देखना इंटरेस्टिंग है कि अब कैसे मेंटेन करता है। क्योंकि अब जीरो के बिलो हम जा रहे हैं, जीरो के बिलो अगर ट्रेंड लाइन जाता है और रिजेक्ट होता है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो अभी भी याद रखना 43,000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। एंड 4 आवर के चार्ट पे अब आप ध्यान से देखोगे तो अभी बहुत ही अर्ली है। पिछला जो कैंडल क्लोज हुआ है यहाँ पे, इट सीम्स कि हमें सपोर्ट जो है लास्ट टाइम जो हमारा, अगर आप देखोगे अभी जो रिसेंटली नीचे गया है प्राइस एक्शन, आरएसआई देखोगे काफी नीचे गया, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा अपसाइड लिया। और अगर ये मोमेंटम, अगर ये आवर जो 4 आवर का चल रहा है, अगले 4 आवर्स में हम इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोज कर लेते हैं टुवर्ड्स 50 के अब हम जाने की कोशिश करते हैं अगले 8 घंटे में, तो गाइज इट मींस कि हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करते हुए हम वापस से 60 का रेंज कवर अप कर सकते हैं इवनिंग आवर्स आते आते। तो उस रेंज में जब ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन आपको 46,600 से लेके 47,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये जो था एक्सपेक्टेड मूव है ओवरऑल दिन भर में। लेकिन डोमिनेंस चार्ट क्या बिहेव कर रहा है? डोमिनेंस चार्ट ने कल के दिन क्लोजर दे दिया 41.60, और मैंने आपको कहा हुआ था कि ये लाइन जो है हमारा सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट के आसपास आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। वही हुआ आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में बाउंस देखने को मिला, बट अल्टीमेटली फिर से हम रेड कैंडल जाता हुआ देख रहे हैं। एंड शॉर्ट का पोजीशन ईएमए रिवन पे फाइनली प्रिंट हो गया। लास्ट टाइम कब प्रिंट हुआ था? लास्ट टाइम प्रिंट हुआ था कुछ इस जगह पे 10 नवंबर 2021 को, एंड वहां पे हमें फर्दर मूव देखने को मिला था टुवर्ड्स 39। इस बार हम लोअर हाई बना रहे हैं इसके कंपैरिजन में, और लोअर लो क्या बनाएंगे मैंने आपको बता रखा है कि हम जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल में बने हुए हैं। अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट करूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। ये व्हाइट लाइन जो आपको दिखेगा यहाँ पे, ये व्हाइट लाइन के अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल में, अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है प्ले आउट कर गया गाइस, तो गेट रेडी फॉर द ह्यूज ऑल सीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिलहाल कंफर्म होता हुआ दिखा है मूव, ऑलरेडी मैंने आपको कल कंफर्म कर दिया। ऑल्ट कॉइन्स के जो लिस्ट आप लोगों को मैंने बताया हुआ वो आज
जो है इवनिंग आवर्स तक आपको देखने को मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ द डे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है कॉइन्स के लिस्ट में आर्टिकल्स में भी पब्लिश कर दूंगा। उसका वीडियो जो है समझाने के लिए मैं सेपरेट एक शॉर्ट क्विक वीडियो बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे क्या उसके ऊपर एक्शन लेना है और क्या आपको रिस्क मैनेजमेंट उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो इन सब के ऊपर शाम में अलग से सेपरेट वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो में डेफिनेटली उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। रीटेस्ट हो सकता है 1-2 दिन, यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, दैट इज नॉर्मल। हो सकता है 10 एंड 20 वापस से रीटेस्ट करने चला जाए वर्स्ट केस सिनेरियो में। और अगर ऐसा कुछ होता है, गेट रेडी फॉर द एंट्री गाइस। जो भी आप एंट्रीज प्लान कर रहे हो वहां पे एंट्रीज पक्का ले लेना अगर इस ऑल सीजन का फायदा उठाना चाहते हो। डेफिनेटली जो है रिस्क मैनेजमेंट अपना जरूर ध्यान देना। एंड अगर अभी तक आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा तो जाके स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्योंकि मेरे कोई भी कॉल अगर आप लेते हो और विदाउट स्ट्रैटेजी के अगर लेते हो तो उसके ऊपर अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना। अदरवाइज अगर आपको बेस्ट एंट्री चाहिए तो वही इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैं आपको एक रेंज बताऊंगा, मैं आपको एक आइडिया दूंगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट लेवल नहीं बता सकता क्योंकि मेरा एनालिसिस पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। और अगर मैं 2-3 दिन पुराना प्राइस एक्शन आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि ये तो जा चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो देखना, क्योंकि यहाँ पे आवर्स हमारे पास कम है और शायद ड्यूरेशन जो इतने दिन इंतजार करा है उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट आपके पास जो भी फंड है एटलीस्ट 30-40% फंड पे तो आप एटलीस्ट इनिशियल एंट्रीज अगले 2 दिन में जरूर कर लेना। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मंडे ऑनवर्ड मार्केट जब खुलेगा बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सेफ्टी देखते हो उसके लिए भी वेट कर सकते हो, बट इसीलिए मैं इवनिंग आवर्स तक का वेट करा रहा हूँ सो दैट आप मोस्ट प्रोबेबली जो है कल के दिन उस पर एक्शन ले पाओ अकॉर्डिंग टू योर प्लानिंग। तो ये हो गया डोमिनेंस की बात। डोमिनेंस जो है डेफिनेटली वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो वीकली चार्ट पे फाइनली जो है बड़ा रिजेक्शन काफी दिनों के बाद, कितना इतना बड़ा रिजेक्शन लास्ट टाइम कब आया था? लास्ट टाइम ऐसा कुछ देखने को मिला था 10 जनवरी 2022 को देखने को मिला था ऐसा कुछ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे वहां से फर्दर हमें बाउंस मिला था और वहां पे मैंने ऑल सीजन के बारे में बात की थी, लेकिन उससे बेटर एंट्री अब आज के डेट में मिल रहा है। और मैंने वहां पे ये भी कहा था कि गाइस अगर ऐसा कुछ होता है कि हमें बिटकॉइन में सही मूव नहीं देखने को मिलता है तो ये फर्दर अपसाइड जा सकता है। तो आपको पता है कि वो जा चुका है एंड ये है ओवरऑल फिगर। एंड जिस हिसाब का मूव हम देख रहे हैं लगभग 3.5% के अप्रॉक्स का मूव, ऐसा मूव हमने देखा था लगभग कब? ऐसा मूव हमने देखा था लगभग अराउंड में 29 नवंबर 2021 को। तो कुछ उसी लेवल का हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत लोग कयास लगा रहे थे कि ऊपर तक बहुत ज्यादा जा सकता था। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, बोला था अगर ये ब्रेकआउट होता तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज गाइज यहाँ से वीकली चार्ट मुझे रिजेक्ट होता दिख रहा है। अभी वीकली चार्ट क्लोज नहीं हुआ, क्लोजर होने दो, एक बार क्लोजर ले लेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है इस रेंज में। असली मूव तो यहाँ पे शुरू होगा जब इस लेवल को हम क्रॉस कर लेंगे और वहां पे बहुत ही डायनेमिकली प्राइस एक्शन होते हुए दिखेंगे। इन सब के ऊपर आने वाले डेज में मैं सेपरेट वीडियो बना के साथ बता दूं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये वीकली कैंडल जैसे क्लोजर होता है तो गाइस गेट रेडी फॉर इट। जिस चीज की हमें उम्मीद हम लोग पाल रखे थे कि अक्टूबर के बाद से हमने बोला हुआ कि मिनी ऑल्ट सीजन एक आएगा, तो क्या ये मिनी होता है, क्या मेजर होता है? क्योंकि इतना बड़ा लंबे ड्यूरेशन के बाद एक मेजर ऑल्ट सीजन तो बनता है। तो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इथेरियम का बीटीसी चार्ट हमें कंफर्म कर रहा है, जो भी डोमिनेंस चार्ट बता रहा है, और बिल्कुल हम एग्जैक्टली हमारे टारगेट्स को रीच कर चुके हैं ऑलरेडी। और मैंने आपको बताया था कि अगला टारगेट 0.077 की तरफ हम बढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले 2-3 दिनों में ये कुछ होता हुआ दिखे। तो अभी भी हम सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, अभी भी हम बुलिश मोमेंटम मेंटेन किए हुए हैं, सब कुछ जो है एक्सटेंड होता जा रहा है। एंड वीकली चार्ट पे देखना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग होगा कि इथेरियम कैसे बिहेव कर रहा है। इथेरियम जो है बीटीसी चार्ट पे अगर मैं देखूं वीकली चार्ट पे लगभग 7% का मूव दिखा चुका है। जो मेजर रेजिस्टेंस है 0.076 के आसपास वीकली चार्ट पे मिलेगा। तो आज अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाता हुआ दिखता है तो इस लेवल के आसपास आप थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन गाइस डू रिमेंबर ये लेवल जैसे वीकली चार्ट पे ब्रेक होगा 0.77, इनफैक्ट मैं कहूँ 0.078 का लेवल, और वीकली चार्ट पे जब हमें इसके ऊपर क्लोजर मिल जाएगा गाइस वी आर गोइंग टू ब्लास्ट इट। हम ब्लास्ट करने वाला हैं। एंड ये जो पैटर्न है काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है तो वीकली चार्ट पे तो यस पॉसिबल है। अब ये जो पैटर्न है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न इसमें बन रहे थे, बट अल्टीमेटली क्या हुआ है बुल रन में वो आपको अभी मुझे समराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ बताते रहता हूँ। ये लेवल के ऊपर जैसे ही जाएगा वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम। तो ये क्या इस वीक यानी कि आज के दिन के मूव के साथ ही होगा या फिर अगले वीक होगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे गाइस गेट रेडी फॉर द न्यू जो रिसेंट जो नया टारगेट होगा 0.0922 का। एंड डेफिनेटली जो है मेरे हिसाब से सबसे मेजर जो इसका टारगेट था एज पर दिस ट्रायंगल, जो कि अब कह नहीं सकते कि ये वैलिड है, तो हम इसको थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी भी मैं अगर इसको थोड़ा सा
कंपैरिजन में अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो आपको दिखेगा कि ये भी काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल में ही है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है फिर से। टारगेट वही होगा 0.1 का टारगेट, पहला टारगेट वहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद हम कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड करने के बाद ही जो है 0.12 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट इस सब में अभी टाइम है, हो सकता है 2 हफ्ते लग जाएं, 3 हफ्ते लग जाए, बट ओवरऑल इथेरियम इज बुलिश एंड वी आर रियली लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ मूव अगर ये आता है बिफोर बिटकॉइन अगर 70,000 का लेवल क्रॉस करता है, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत तेजी से और ज्यादा डायनामिक्स चेंज होंगे ऑल्ट कॉइन की। एंड इथेरियम यूएसडी चार्ट पे डेफिनेटली होल्ड करता हुआ पोजीशन दिख रहा है, जैसे बिटकॉइन मूव करेगा वैसा ही इंपैक्ट होगा। कल बिटकॉइन रेड हुआ, थोड़ा सा ये हमें रेड देखने को मिला, थोड़ा सा ही देखने को मिला, क्योंकि बीटीसी चार्ट पे बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गाइज बिटकॉइन बढ़ाने का फिर से मौका मिल गया है, गेट रेडी फॉर इट। मेरे तरफ से इनपुट जो भी चाहिए आपको वो शाम तक आपको मिल जाएगा। मेरे तरफ से मैं आज क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, एज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि गाइज आज मैं क्वेरी नहीं ले पाऊंगा, फिर भी मैं क्विकली से 2 क्वेरी जो पहले से आ रखे हैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। संजय भाई वॉल्यूम नहीं आ रहा है अगर तो बुलरन के लिए व्हाट्स द रीजन? पहली बात तो वॉल्यूम अभी नहीं आएगा, ब्रेकआउट पे होगा। ब्रेकआउट मेजर जो अभी कंफर्म नहीं हुआ, असली ब्रेकआउट तो 69,000 के बाद आएगा, डू रिमेंबर। तो ये आप वॉल्यूम के लिए टेंशन ना लो। और अगर आप इथेरियम की बात करो तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट पॉलिनिक्स के चार्ट पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वॉल्यूम का है चार्ट, तो आप डिफरेंट चार्ट जरूर रेफर कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम का चार्ट वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी के चार्ट, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। और अभी बुल रन में आगे के लेवल हो ना हो, ये टारगेट्स जो अभी ब्रेकआउट हम कर रहे हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 4 हफ्तों के अंदर हम हो सकता है अगले 4 वीक के अंदर या 4 से 6 वीक के अंदर हम देख सकते हैं वापस से $70,000 के आसपास बिटकॉइन को। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, एंड डेफिनेटली जो है मैं शाम तक जो है जल्दी ट्राई करूंगा कि आप लोगों के मैं जो है क्वेरीज को जो भी ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड है कि कौन से ऑल्ट कॉइन में एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो भी बता दूंगा। तो डेफिनेटली गाइज थोड़ा सा इंतजार कर लो, इतने दिन इंतजार किया है, मैं ट्राई करूंगा। आपने नोटिस किया होगा कि कल का टीए वीडियो मैंने सुबह ही किया था, लेकिन पब्लिश में बहुत लेट किया था, तो मैं बहुत ही अंगेज हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज में विद इन द कम्युनिटी भी और साइड द कम्युनिटी भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी थोड़ा सा पेशेंस रखो, इतने दिन रखियो। और ये जो बिटकॉइन मूव दिखा रहा है इसके बीच में आपको पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन मेरे जो होल्डिंग है वो आपको पता है, मैंने जो आपको ऑलरेडी जनवरी में इंडिकेटर्स पे के बेसिस पे बता रखा वो भी पता है। तो आपको यहाँ पे कोई इस बीच में कोई पोजीशन दिखता है तो आप जरूर स्ट्रैटेजी वीडियो के तहत आप प्लान आउट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।